मानो अगर एक लड़के की शादी उस लड़की से हो जाती है जो मांगलिक नहीं है और लड़का मांगलिक है, तो उसके परिणाम किस तरह के निकलते हैं और किसको भुगतने पड़ते हैं, जो मांगलिक है या जो मांगलिक नहीं है? बहुत अच्छा गायन जी, आपका जो प्रश्न है ये दाम्पत्य जीवन का मुख्य प्रश्न है। और पत्नी पत्नी का जो गूढ़ रहस्य है इसके बारे में विचार करने के लिए मांगलिक दोष का विचार किया जाता है। और पत्नी पत्नी पति और पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन है वो कैसा रहेगा उसी के लिए मांगलिक दोष का विचार किया जाता है। आपका क्वेश्चन ये है कि एक की कुंडली में मांगलिक दोष है, एक ही में नहीं है, और अगर संबंध कर लिया जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, अगर लड़की की कुंडली में मंगल है और मंगल दोष से वो कुंडली प्रभावित है, चतुर्थ स्थान में या लग्न में या सप्तम में या अष्टम में या द्वादश में मंगल बैठा है और पूर्ण दृष्टि के साथ बैठा है, ऊंच का बैठा है या नीच का बैठा है या मृत अवस्था में बैठा है या बाल्य अवस्था में बैठा है या बलवान होकर बैठा है, पहले तो उस मंगल के लिए ये जानना जरूरी है। और चंद्र कुंडली से भी अगर मंगल दोष होता है तो वो कुंडली द्विमांगलिक हो गई। तो उसके बारे में शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि अगर लड़की मांगलिक है और लड़का मांगलिक नहीं है, उसका संबंध कर दिया जाता है तो प्राय कर मंगल की गणना के अनुसार मंगल की अंश निकाल करके और मंगल जिस स्थान में बैठा है, जिस राशि पर बैठा है, उसका अन्य ग्रहों से क्या संबंध है उसकी गणित निकाल करके उसके बारे में यह बताया जा सकता है कि या तो उसका संबंध एक बार होकर के छूट जाता है, जैसे किसी का वागदान हो गया, वागदान बोलते हैं अपन सगाई को, एक बार किसी लड़के के साथ बातचीत हो गई और विवाह होने से पहले ही वो संबंध विच्छेद हो गया, एक तो वो परिणाम होता है। दूसरा परिणाम ये होता है कि विवाह में देरी हो, जैसे विवाह योग 24 साल का है, 25 साल 26 साल का है, तो मंगल दोष के कारण जब तक मंगल का प्रभाव है तब विवाह में विलंब भी हो सकता है। आजकल ऐसा देखा गया है कि अमुक लड़की के इतने साल की हो गई, 30 साल की हो गई, अभी तक शादी नहीं हो रहा है, तो उसका कारण है कि पूर्ण वो अगर मांगलिक है तो मांगलिक से उसके विवाह में विलंब हो सकता है, देरी हो सकती है, तो उसका विचार करना आवश्यक है। अब लड़का की कुंडली में अगर मंगल दोष है और लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है तो ऐसे को क्या है कि द्विविवाह योग माना गया है। या तो विवाह होकर तलाक हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है, या जो है पत्नी की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है और पति की कुंडली में मांगलिक है तो वो दो विवाह है, एक तो विच्छेद और दूसरा अगर पूर्ण मांगलिक है तो पत्नी की मृत्यु तक हो सकती है, ऐसा माना गया है। और लड़की की कुंडली में ऐसा माना गया है कि लड़की की कुंडली में अगर पूर्ण मांगलिक है और लड़का की कुंडली में कोई मांगलिक दोष नहीं है और ऐसा संबंध हो गया तो या तो उस लड़की को वहां से तलाक हो जाएगा, संबंध विच्छेद हो जाएगा, नहीं तो वो बाल विवाह योग का कारण माना जाएगा। ऐसा मंगल दोष का प्रभाव कुंडली में पड़ता है। जी बिल्कुल, अगर अब आप भी जानना चाहते हैं कि आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं या नहीं हैं और आपके ग्रह क्या बोलते हैं, तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ेगी। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है और आप गुरु श्याम जी से अपॉइंटमेंट लेके उनसे अपनी कुंडली की पूर्ण रूप से जांच करवा सकते हैं और अपनी जिंदगी की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सो ये हमने बात की है कि मियाँ बीबी पर मांगलिक दोष का क्या असर पड़ता है, पर क्या गुरु श्याम जी जो मांगलिक दोष है वो शादीशुदा जीवन के बाद ही जो है असर करना शुरू करता है, या अगर एक सपोज जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं हमने विवाह नहीं करवाना और अगर वो लड़का मांगलिक है और वो शादी भी नहीं करवा रहा है तो क्या मंगल उसको इफेक्ट नहीं करेगा, अगर वो शादी करवाएगा तभी इफेक्ट करेगा? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी है, बिल्कुल सही है। मंगल दोष जो है वो जातक को जन्म से होता है, यानी जन्म से ही मंगल का प्रभाव होता है। अगर वो शादी भी नहीं करता है और जिसकी कुंडली मांगलिक है बच्चे की, तो मंगल उसको हर एक चीज से प्रभावित करेगा। देखना यह है मंगल कौन से स्थान में बैठा है और कितनी डिग्री पर अंश पर बैठा है, यह देखना है। तो उसको विवाह में तो देरी करेगा ही करेगा, विलंब करेगा ही करेगा, बाकी उसकी मानसिक स्थिति वो भी विचलित रहेगी, ठीक नहीं रहेगी, और विद्या योग में भी वो उनको विचलित करेगा।
और दिमाग हमेशा उसका टेंशन भरा रहेगा। तो विवाह के बाद में और विवाह के पहले ये लड़की को भी प्रभावित करता है और ये लड़का को भी प्रभावित करता है मांगलिक दोष जो है। लेकिन मंगल किस राशि पर बैठा है और कौन से स्थान में बैठा है, अन्य ग्रहों का उस मंगल पर क्या प्रभाव है, उसी के अनुसार उसको परिणाम मिलते हैं। अगर मांगलिक दोष है एक को नहीं है और विवाह हो गया तो उसके बाद में क्या है, पति और पत्नी के बीच में सामंजस्य की स्थिति नहीं रहती है, दोनों के आपस में मनमुटाव हमेशा बना रहता है। दोनों को जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय नहीं बीत सकता है। अगर किसी के मंगल दोष उच्च स्थिति में है और सेम अगर मंगल दोष विवाह के समय कुंडली मिलान में सेम मंगल दोष लड़का और लड़की को, उसको भी मंगलिक दोष है और उसको भी मंगलिक दोष है, ऐसे दोनों की डिग्री मिला करके, दोनों का अंश मिला करके, दोनों की कुंडली मिला करके अगर संबंध किया जा सकता है तो पत्नी पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन है वो हमेशा सुखमय बीतता है। मंगल दोष का जो प्रभाव है वो दोनों को सेम होने से उसका सेम परिणाम होगा। एक को होता है एक को नहीं होता है, उसमें दोनों को हमेशा मनमुटाव बना रहता है। ये हमेशा भविष्य में उसको प्रभावित करता रहता है जी। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रिश्तों में हमेशा मिठास बनी रहे, कोई कड़वाहट ना रहे, तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपनी कुंडली की, अपने पार्टनर की कुंडली की पूर्ण रूप से जांच करवा सकते हैं। जो विदेश में बैठे हैं, जो इनसे आकर मुलाकात नहीं कर सकते, वो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए भी इस चीज का फायदा ले सकते हैं और कुंडली की जांच करवा सकते हैं।